इंडिया एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि इंडिया में कई लॉज मेन के अगेंस्ट बायस्ड है। वैसे तो ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट ये सच है। अगर मैं कुछ लॉज की बात करूं तो इनमें से सबसे पहला लॉ या सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट। जब मैं ऐसे किसी केस की बात करती हूँ तो यही केसेस एक वुमेन को एज अ विक्टिम डिफाइन तो करते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी डेफिनेशन एक मेन के लिए या मेन को विक्टिमाइज डेफिनेशन करने के लिए नहीं बने हैं। यानी कि ये जो केस है या ये जो लॉ है ये कंप्लीटली एक वुमेन को फेवर करता है। दूसरा मुद्दा है मैरिज रिलेटेड इश्यूज। मैरिज रिलेटेड इश्यूज जैसे कि क्रुएल्टी, हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी। अगर मैं ऐसे केसेस की बात करूं तो ये भी एक वुमेन को ही विक्टिमाइज करते हैं। ऐसा कोई भी लॉ मेन को फेवर करते हुए नहीं बनाए गए हैं। अगर मैं तीसरे लॉ की बात करूं या तीसरे मुद्दे की बात करूं तो हम बात करेंगे किसी लड़का या लड़की के बीच कोई फिजिकल इंटीमेसी बॉन्ड हो जाता है। ऐसे मामले में एक लड़की उस लड़के के खिलाफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस लगा सकती। लेकिन यही केस अगर मैं एक मेन के लिए एक लड़के की बात करूं तो वो ऐसा कुछ एक लड़की के खिलाफ नहीं दर्ज कर सकते। और लास्ट में अगर मैं पॉश एक्ट की बात करूं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन इन वर्क प्लेस की बात करता है, तो ये एक्ट भी कहीं ना कहीं एक वुमेन के फेवर में ही बनाया गया है। मेन के लिए ऐसा कोई प्रोविजन बनाया नहीं गया है। ऐसे कई लॉज का मिसयूज इस देश में कहीं ना कहीं किया जाता है और कई इनोसेंट लोगों को इन केसेस में फंसाया भी जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे कोर्ट्स में मेन के खिलाफ कई फॉल्स केसेस या फॉल्स मामले दर्ज होते हैं।